नमस्कार, शासन पक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डीपी ओझा। इटावा में कथावाचक को लेकर बढ़ी सियासी हलचल, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सिद्धपीठ गुरु गोरखनाथ गोगा जहरवी ट्रस्ट के संस्थापक स्वामी चंद्रपाल महाराज जी के कथावाचक को लेकर इटावा के दादापुर गांव में जो क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर के। कुछ लोग हिंदू धर्म को कमज़ोर कर रहे हैं, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का नारा था परम पूज्य गुरु महाराज का, बटोगे तो कटोगे। लेकिन कुछ षड्यंत्रकारी लोग ब्राह्मणों में और यादवों में एक खाई पैदा कर रहे हैं, उसमें राजनेता भी पीछे नहीं रह रहे। और मैं तो सभी लोगों से एक ही अपील करना चाहता हूँ, ब्राह्मण भी हमारे हैं और यादव भी हमारे हैं, सभी लोग मिलजुल कर रहें। और जिस तरह से हमारी प्राचीन समय से इस समय ब्राह्मणों को आदरणीय और पूजनीय माना जा रहा है, उसी आधार पर सभी लोग एक दूसरे का सम्मान करें और एकजुट रहें, हिंदू धर्म को कमज़ोर ना करें। जी, जिस तरह से मुंडन किया गया, उनको मारा पीटा, सबसे पहले तो ये है क्योंकि ब्राह्मण जो है वो गुरुकुल में और कथावाचक अच्छा वक्ता होना चाहिए, उसको सभी ग्रंथों का ज्ञान होना चाहिए और चारों वेदों का ज्ञान भी उसको होना चाहिए, जिससे श्रीमद् भागवत में आदमी को अच्छे विचार, अच्छा परिवार सब जगह से मार्गदर्शन किया जाता है। लेकिन जो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अन्य समाज से आ करके भागवत कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर भी योग्यता होना बहुत ज़रूरी है। आज उनकी जो सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रही हैं वो हिंदू धर्म के लिए शर्मनाक हैं और उनको उस व्यासपीठ पर बैठकर इस तरीके के वर्ड, इस तरीके की चीज़ें यूज नहीं करनी चाहिए, अगर उनको थोड़ा बहुत भी ज्ञान है तो। अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बागेश्वर बाबा पे 50,000 रुपए लेकर कथा कहने का आरोप भी लगा दिया। वो बड़े राजनेता हैं, लेकिन उनको भी मर्यादा में रहते हुए किसी के ऊपर इस तरह कीचड़ नहीं उछालना चाहिए। जो बागेश्वर महाराज जी के लिए जो उन्होंने शब्द कहे हैं वो आलोचना के पात्र है। ब्राह्मण और यादव में जो है लड़ाई लगाने का काम जो है ये एक राजनीतिक है, ये सब राजनीतिक ही तरह से हो रहा है, क्योंकि 2 दिन के बाद ही उन्होंने तुरंत अपने मंच में उन लोगों को बुलाया। समाज का होने का ठीक है, जो अच्छा कार्य कर रहा है उसको शाबाशी दीजिए, लेकिन जो गलत कार्य कर रहा है उसकी आलोचना भी कीजिए। ये तो हर समाज के अंदर होना चाहिए, क्योंकि अगर अच्छी बात को अच्छा ना कहोगे, बुरी बात को बुरा ना कहोगे तो फिर तुम किस योग्य हो, फिर तुम्हारा कोई फायदा नहीं। अगर समाज को बांटने का कार्य करोगे तो ये निंदनीय है। चुनाव को लेकर के समाज को बांटा जा रहा है। कुछ राजनीतिक पार्टियां अभी से सक्रिय हो चुकी हैं कि माननीय योगी जी को किस तरह से कमजोर किया जाए, और वो समाजों में ही बांट करके माननीय परम पूज्य गुरु महाराज को कमजोर करना चाह रही है। लेकिन उनकी मानसिकता धरी की धरी रह जाएगी, क्योंकि हिंदू भी जागरूक है, हिंदू भी समझ रहा है ये सब राजनीति के तहत हो रहा है। इसलिए इन चीज़ों के बवंडरों में पड़ने की किसी को कोई आवश्यकता नहीं है। महिला इस तरह के घटिया काम कर सकती, जिस तरह लोग आरोप लगा रहे हैं, वो निंदनीय है। कब इस तरीके की प्रकाशिता कभी नहीं करनी चाहिए, चाहे उनको ज्ञान था या नहीं था। अगर कोई कंप्लेंट थी, कोई दिक्कत थी, तो उसके लिए शासन प्रशासन था। आपने जो उन लोगों ने जो अगर मृत्यु की घटना की है तो ये निंदनीय है। कृष्ण सुदामा को अलग करने की कोशिश की जा रही है। हमारे आराध्य हैं कृष्ण भगवान, और सुदामा जी गरीब ब्राह्मण थे, लेकिन उनकी दोस्ती की लोग आज मिसाल देते हैं, क्योंकि उनका प्रेम था और एक दूसरे के मन में अटूट श्रद्धा और भक्ति थी। इसीलिए आज उनके लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं। ब्राह्मणों को और यादवों को तोड़ना ये हिंदू धर्म के लिए दुर्भाग्य का विषय है। धन्यवाद।